से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम उस करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर की करुणा जीवन से भी उत्तम है। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा प्रियो। हालेलुया। आइए हम मिल के प्रभु की आराधना की ओर जाएं। परमेश्वर योग्य है, आराधना की योग्य है वो। आइए हम अपने सर को झुकाएं, उसके सामने दंडवत करें, क्योंकि वो आराधना की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु जी आपकी धन्यवाद हो पिता। स्तुति की योग्य परमेश्वर, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। तू महान है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान यीशु नाम को पुकारेगा। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेके और प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि वो स्तुति की योग्य है। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Lord. आराधना करो, सर को मैं झुकाऊं। प्रभु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत। मुझको आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं। प्रभु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत। मुझको आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं। यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत। मुझको राजानंद, तू है सबसे ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया उसने, प्रेम के खातिर हुआ बलि। आराधना
योग्यन, तू है अति अद्भुत, मुझको आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्यन, तू है अति अद्भुत, मुझको हालेलुया। तू जगत का ज्योति है लॉर्ड, अगर तू आता है तो परमेश्वर वहां से अंधकार हट जाता है। हालेलुया। शाबाने दरा सोकोरिया लाबासो, आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्यन, तू है अति अद्भुत, मुझको आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा। जग ज्योति तू उतना अंधकार में, तूने मेरे आंखें खोल दी, खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की, आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्यन, तू है अति अद्भुत, मुझको आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्यन, तू है अति अद्भुत, मुझको हा हा हो राबानाशे, येशुआ 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 येशुआ। तू योग्य लॉर्ड, तू योग्य है, तू योग्य आराधना की योग्य, रालाबाशांतोरे शाबानादना रियालाबासो कोदे राबासो, शाबानादना बोला लाबासे राबासो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने हाथों को उठाएं और उस परमेश्वर से कहे, तू योग्य है स्वामी, आदर की योग्य है, महिमा की योग्य है, पवित्र की योग्य है। योग्य केवल
योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। आज परमेश्वर आज हमारे बीच में है। आज आराधना की योग्य पिता आज हमारे बीच में है। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। रालाबाशातुरे। आज अगर आप आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई के साथ, आपके जीवन को छुटकारा मिलेगा प्रियो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में पापों से क्षमा मिलता है प्रियो। वो नाम की आज हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो आराधना की योग्य है, आदर की योग्य है, महिमा की योग्य है, पवित्र केवल वही है। हालेलुया। रालाबाशातुरे। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। और एक बार के दिल से कह कि योग्य तू ही है परमेश्वर। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। आज प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। आज प्रभु की उपस्थिति में अगर आप बैठे हैं तो प्रभु की उपस्थिति में मैं बोलना चाहता हूं कि प्रभु की उपस्थिति में कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में चिन्ह और चमत्कार प्रकटीकरण होते हैं। प्रभु की उपस्थिति में लोगों के अंदर एक मन फिराव आता है, एक बदलाव आता है, एक चेंज आता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी आज की शाम के लिए। आज जितने भी लाइव में इस आराधना को देख रहे हैं प्रभु जी, इस सभा को देख रहे हैं, उनके जीवन में
हे पिता छुटकारा की घोषणा करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु तेरे उपस्थिति हमारे बीच में है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे पिता सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 हालेलुया। प्रेज़ गॉड। प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जैसे हम आराधना में आज हम भागीदार हुए हैं, उसी प्रकार आज प्रभु की दास हमारे बीच में है। और मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की दास एक मन्ना या प्रभु का वचन को लेके आ रहे हैं। आप विश्वास के साथ बैठिए, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम ताली बजा के प्रभु की दास को हम स्वागत करेंगे। प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि आज ये सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया कि हम लाइव के साथ हम आपके पास आ सकें। परमेश्वर की सुंदर उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए हम बहुत तैयारी के साथ, बहुत उम्मीद के साथ हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम आ सकते हैं। प्रभु आज हमसे बात करेंगे। वो जानता है हमारी जरूरत क्या है और हमारी जरूरत के अनुसार वो हमसे बात करेगा। और जो भी कमी, जो भी कठी आपके जीवन में है, पवित्र आत्मा जानती है। वो आपको नाम ले लेकर पुकारता है। और आज परमेश्वर का हाथ आपके हर कमी, आपके हर कठी और जरूरतों में वो उतर कर आएगा। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार आपके हर एक कमी और कटी को दूर करेगा। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आज जो हमें लाइव में सुन रहे हैं, आप सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर आपको टच करेंगे, आपको छुएंगे। परमेश्वर का सामर्थी हाथ आप अनुभव कर पाओगे। आपकी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर का सामर्थी हाथ वो आपके लिए एक अचंभा काम करेगा। परमेश्वर अपने सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट करेगा, आपके परिवार में प्रकट करेगा, आपके जंजीरों से आपको आजाद करेगा। हर एक शैतान के जोंक वो तोड़ देगा, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। वो अच्छा परमेश्वर है, बड़ा परमेश्वर है, उसके समान और कोई नहीं। इन दिनों में, पिछले हफ्तों में हम परमेश्वर के राज्य की सच्चाइयों को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। हमने सुना कि परमेश्वर का राज्य एक अटल राज्य है। हमारे चारों ओर विश्व में सब कुछ हिल रहा है। हमने उस पर गौर किया कि देखो, एक कोरोना की ये छोटी वायरस ने सारे दुनिया में हलचल मचा दिया है। सब लोग, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, सब लोग जानते हैं कि कोविड क्या है और इस कोरोना की बीमारी ने क्या हलचल मचा दिया है, दुनिया को हिला दिया है। सब डर में हैं, बेचैनी में हैं। लेकिन हमने सुना कि परमेश्वर का राज्य जब सब हिल जाता है, सब डूल जाता है, परमेश्वर का राज्य अटल राज्य है। We heard from the word of the living God, when everything is shaking, there is one thing that is sure, that is steadfast, that is stable, that will not shake. That's the unshakable kingdom of God. परमेश्वर का राज्य जो अटल है, जो युगानुयुग है, जो हमेशा है, उसे कोई हिला नहीं सकता। वो अनंत काल तक रहेगा। It's an indestructible kingdom. हालेलुया। और पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर के राज्य के कुछ सच्चाइयों को फिर से हमने सीखा
कि परमेश्वर का राज क्या है। जब यीशु के चेले परमेश्वर के पास, यीशु के पास आए और पूछे, उसे हम थोड़ा पढ़ ले, मत्ती रचित सुसमाचार 6 और उसका 10वां पद, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 10। जब यीशु के चेले यीशु के पास आते हैं, पूछते हैं, यीशु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। और उसके बीच में यीशु अपने चेलों को, हमने सुना ये बस एक प्रार्थना नहीं था, वो यीशु के हृदय में जो बोझ, जो दर्शन, जो पिता का जो बोझ, जिस दर्शन से स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर वो पृथ्वी पर आए, उससे पकड़ा हुआ परमेश्वर का पुत्र यीशु, वो अपने चेलों से जिसे उन्होंने चुना, उनको ये बात बतलाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 10वां पद, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 10। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर भी हो। पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी महिमा हो पिता। इस प्रकार से प्रार्थना करना। यीशु अपने चेलों से बोलते हैं, in this manner pray. When you pray, pray, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, magnified be thy name. वो चेलों से बतलाते हैं कि देखो, यही मेरी दर्शन है, मेरी जीवन का प्रमाण है, मेरा बोझ है, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरी सेवकाई, सब कुछ इस बात में छिपी हुई है कि मैं चाहता हूं कि पृथ्वी पर, भूमि पर मेरे पिता, मेरे स्वर्गीय पिता, परमेश्वर पिता का नाम ऊंचा हो। हालेलुया। और जिस प्रकार स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा होती है, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी हो, तेरा राज्य आवे। Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hallelujah. हमने गौर किया कि परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, पिता परमेश्वर क्या चाहते हैं। ईदन की वाटिका में जिस प्रकार से पहले मनुष्य आदम और हव्वा को परमेश्वर ने वहां खड़ा किया, और जो प्लान परमेश्वर पिता के हृदय में था, हम उस पर गौर किए, उसे सीखे, जाने कि किस प्रकार से शैतान ने आकर मनुष्य को धोखा देकर पाप में गिराया, और परमेश्वर का पुत्र यीशु स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर वो पृथ्वी पर आया, और उस खोए हुए परमेश्वर के राज्य को 2000 साल के पहले अपने लहू के उस मोल से उसने फिर से खरीदा, और फिर से पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का शुरुआत किया। By the sacrifice of Jesus on the cross of Calvary, by the shedding of his blood, the kingdom of God that was lost was re-inaugurated 2000 years by the Son of God. हमने इन बातों को सुना, समझा। क्लोसियों की किताब 1 उसका 13 और 14 पढ़े। The book of Colossians chapter 1 verse 13 and 14, उसको हम पढ़ लें। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। 14 पद पढ़े। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो यहाँ बताया गया है कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए, पाप में फंसे हुए, पाप में गिरे हुए मनुष्य कुल के लिए परमेश्वर ने क्या किया। यहां लिखा है कि उसने हमें, उसी ने, किसने? पिता परमेश्वर ने, जो भला परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, जो अच्छा परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें अंधकार के वश से, जब पहला मनुष्य आदम और हव्वा पाप में गिर गए, वो शैतान की गुलामी में फंस गए, पाप के जाल में फंस गए, वो अंधकार के राज्य के गुलाम बन गए। यहां लिखा है कि उसी ने, पिता परमेश्वर ने हम इंसानों को, मनुष्यों को, मनुष्य कुल को अंधकार के वश, अंधकार के अधिकार से छुड़ाकर
अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ भाइयों, हाँ बहनों, माता पिता जो हमें सुन रहे हैं लाइव में, हाँ हम अंधकार के वश में थे, अधिकार में थे, उस क्रूर शैतान के गुलाम थे हम। लेकिन परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, पिता ने इस जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए पृथ्वी पर भेज दिया। और यीशु हमारे लिए कलवरी क्रूस पर वो हमारे लिए बलिदान हुए, वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हुए। वो परमेश्वर का मेमना बन गया, जिसने जगत के, आपके, हमारे, इस संसार के सारे पापों को अपने ऊपर उठाकर कलवरी क्रूस पर हमें अपने पापों से छुटकारा देने के लिए, क्षमा देने के लिए क्रूस पर उसने अपने अंतिम बूंद लहू तक हमारे लिए, आपके लिए उसने बहा दिया। Yes, that's the great love of the Father. That's the great love of God. That when we were slaves under the slavery of the kingdom of darkness of Satan, God sent His Son. God sent His Son. God sent His Son. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। This is the greatest love story. ये सबसे बड़ी प्रेम की कहानी है। The greatest love story. That's God's love. उसने अपने पुत्र को, हाँ आपके लिए, हाँ आपके लिए उसने भेज दिया। हालेलुया। ताकि आप गुलामी से आजादी की ओर आ सके, आप पाप से पवित्रता की ओर आ सके, आप अनंत मृत्यु से अनंत जीवन की ओर आ सके, आप श्राप से आशीष की ओर आ सके, आप बीमारियों और जुओं के झगड़ों से आप अच्छे स्वास्थ्य को, चंगाई को, छुटकारे को अनुभव कर सके। परमेश्वर का पुत्र, उसने अपने आप को हमारे लिए त्याग दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है जो उस पर विश्वास करे। इसलिए मरकुस के पुस्तक 1:14 और 15 पद में हम इन दिनों में ही लाइव में हम बार बार हम सुन रहे थे, परमेश्वर की दासी और हम बराबर इस बात को बता रहे थे कि देखो परमेश्वर पुकार रहा है, यीशु बुला रहा है, खुदावंत हमें बुला रहा है। क्या आपने उसकी आवाज को सुना है? उसके पुकार को क्या आपने सुना? उसके पुकार को क्या आपने ग्रहण किया? एक और बार हम उसे पढ़े। आज भी यीशु बुला रहा है। हमें लाइव में वॉच करने वाले हर एक भाई बहन, आप इस भारत के, विश्व के किसी भी कोने में हो सकते हैं, लेकिन आज के दिन, आज के रात परमेश्वर जो दिल का सच्चा है, जो प्रेम से भरा हुआ करुणा का सागर है, वो आपको बुला रहा है। बेटा, बेटी, मैं आपको पुकार रहा हूं। हालेलुया। मरकुस 1 उसके 14 और 15 पद में हम यीशु के उस वचन को हम सुने। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद, यूहन्ना बपतिस्मा के पकड़वाए, उसे जेल में डाल दिए। उसके बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। आप देखिए कौन सा सुसमाचार प्रचार किया। सुसमाचार का मतलब क्या होता है? सुसमाचार, अच्छा समाचार, भला समाचार। आज चारों ओर हम बुरी समाचारों को सुन रहे हैं। कितने लोगों को कोविड पकड़ लिया, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों का रेप हुआ, कितने लोग को लूटा गया, कहां नक्सलाइट लोगों ने लोगों को मार दिया, कितने लोगों का बलात्कार हो गया, कितने लोग मर रहे हैं, पीड़ा में है, तनाव में है, भूख में है, प्यास में है। चारों ओर हम
हमारे मन को दुखी करने वाली समाचार हम सुनते हैं। हालेलुया। लेकिन ये सुसमाचार है, ये मनुष्य का समाचार नहीं, मनुष्य का सुसमाचार नहीं, ये बड़ा अच्छा समाचार परमेश्वर का है। This is not a bad news, this is not ordinary news, this is not man's news, this is good news. ये भला समाचार है, सुसमाचार है, जो आपको मृत्यु से जीवन की ओर, आपको श्राप से आशीष की ओर, आपको तनाव से शांति और आनंद की ओर ले आ सकता है। हालेलुया। यहां हम पढ़ते हैं कि यीशु 2000 सालों के पहले पुकार पुकार करके बोल रहे थे और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को वो सुना रहे थे। हम आगे पढ़े, क्या बोल रहे थे यीशु? और कहा, और उन्होंने कहा, समय पूरा हुआ, समय पूरा हो गया है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। इसलिए सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर का राज्य, वो खोया हुआ परमेश्वर का राज्य, वो राज्य जो नष्ट हो गया था मनुष्य से, उसे पिता परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा फिर से ला रहे हैं। समय निकट हो गया है, इसलिए मन फिराओ, अपने पापों को छोड़ो, अपने दुष्ट मार्गों को, कुकर्मों को छोड़ दो, पाप की जिंदगी को छोड़ दो और मन फिराओ, मन फिराओ, प्रायश्चित करो। हालेलुया। हम दिनों में, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में यही सुन रहे थे कि यीशु हमें पुकार रहा है, उस उड़ाऊ पुत्र के समान फिर से हमारे स्वर्ग के पापा हमको बुला रहे, हमारे इंतजार में हैं, वो हमारे इंतजार में हैं। उसके प्यार को क्या हम पहचानेंगे? और उस पापा का बेटा बोलता है कि देखो, सब कुछ पूरा कर दिया पापा ने, सब कुछ आपके वापस आने के लिए, सब कुछ पूरा हो गया, समय निकट हो गया है। परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार पर विश्वास करो और मन फिराओ, विश्वास करो। प्रभु परमेश्वर ने जो हमारे लिए कलवरी क्रूस पर किया है, जो मार्ग, जो रास्ता हमारे लिए, उस नए जीवन का जो मार्ग खोल दिया, उस पर विश्वास करो। हालेलुया। क्या आप मन फिराओगे? क्या आपने उसकी पुकार को सुन लिया है? क्या आपने नए सिरे से जन्म लिया है? क्या आपने अपने पापों को छोड़ दिया है और यीशु के पीछे हो जाने के लिए क्या आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, अपने राजा और प्रभु के रूप में उसे स्वीकार किया है? वो आपको आज भी बुला रहा है। अगर आपने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, अपने पापों को नहीं माना, आज आप पाप में हैं, आप जानते हैं कि मैं पापी हूं, तो आज प्रभु आपको बुला रहे हैं। जिस प्रकार से वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास आ गया और बोला, मैंने पाप किया पिता, मैंने तुझसे पाप किया, मैंने स्वर्ग से पाप किया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं मन फिराता हूं। आज अगर आप बोलेंगे तो वो आपको स्वीकारेंगे, आपके पापों को वो धो देंगे, आपको वो उद्धार देगा, आपको वो मुक्ति देगा। बस केवल ये ही नहीं, वो आपको परमेश्वर के राज्य का वारिस बना देगा। परमेश्वर के राज्य के आशीषों में आप भी भागीदार हो जाएंगे। आज का जो मैसेज है वही है मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 33rd वर्ष में 33वें पद में हम पढ़ते हैं कि जिसने परमेश्वर यीशु के पुकार को सुन लिया, उस बुलाहट को ग्रहण किया, नए सिरे से जन्म लिया, मन फिराया और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए, उनसे जो यीशु के चेले बन गए हैं, यीशु के पीछे पीछे होने के लिए जिन्होंने निर्णय किया है,
उनसे परमेश्वर प्रभु बोलते हैं, यीशु बोलते हैं। उस पद को हम पढ़ ले, the book of Matthew chapter 6 verse 33. In the English it reads, but seek ye first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you. वो अपने चेलों से बोलते हैं, to those who have repented, to those who heard the call of Jesus, to those who have repented and have heard the call of God. This is the day that Jesus is calling you. If you are still in your sins, if you're not repented, anyone who is hearing us on live and you know that you're a sinner, that you need forgiveness of sins, you need a Savior. Jesus is a Savior. Today God is calling out to you. He wants to make you His son. He wants to wash you with His precious blood. He wants to forgive you of your sins. Not only that, He wants you to come into His kingdom, the kingdom of God, that He can bless you and make you an inheritor of the kingdom of God. प्रभु बोलते हैं, जिन्होंने मन फिराया, नए सिरे से जन्म लिया, यीशु को स्वीकारा, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार पर विश्वास किया, उनसे प्रभु बोलते हैं, 33वें पद को हम पढ़े, Matthew 6:33. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। यहां प्रभु एक कल्पना देते हैं, ये उनका आदेश है। This is the commandment of God to those who have entered into His kingdom. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए हर एक परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों से, स्वर्ग राज्य के वारिसों से, यीशु के चेलों से परमेश्वर का ये निर्देश है। This is a divine instruction, a commandment of God. Seek you first the kingdom of God and His righteousness. पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म का खोज करें। हालेलुया। हाँ, प्रभु हमसे बोलते हैं, उसके पुकार को जिसने सुना, उसके राज्य में जो प्रवेश किए, एक नए जीवन से जीने के लिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं। इसलिए यीशु ने बोला कि हमें मन फिराना है। हम अपने स्वयं के आधार पर जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारी इच्छा है, जो हम चाहते हैं, अपने स्वयं के अनुसार हम अपने निर्णयों को लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जब हम प्रवेश हो जाते हैं, हालेलुया, तो एक नए सिरे से जीने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। इसलिए हमें मन को फिराना है, हमें अपने आप को चेंज करने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना है। हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हालेलुया। Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God. परमेश्वर को अपने जीवन का प्रथम स्थान दे। परमेश्वर के राज्य का प्रमाण, this is the principle, the way of the kingdom of God, that you give the king the first place in your life. प्रभु परमेश्वर को अपने जीव का सर्वप्रथम स्थान दे और परमेश्वर का राज्य आपके जीवन की सबसे पहली प्रथम प्रायोरिटी बन जाए। The kingdom of God must be your greatest supreme priority. Jesus must be the supreme person, the first person. He must be the first priority in your life. वही परमेश्वर का वचन बतलाता है, वही आशीष का मार्ग है, वही आनंद और खुशी और शांति का मार्ग है। जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं और परमेश्वर के राज्य को सब चीजों से हम पहले स्थान में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सोच में, अपने दिल में, अपने मन में, अपने चिंताओं में हम वो स्थान देते हैं,
हालेलुया, तो वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, क्योंकि वही परमेश्वर का प्रमाण है। हालेलुया, तो वो हमारे लिए परमेश्वर की कल्पना है कि हम पहले सीक ye first the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य की खोज हम पहले करें, वो प्रथम स्थान हो। हालेलुया, वो हमारे लिए परमेश्वर का एक उपदेश है, वो प्रमाण है। हालेलुया, आज जो हमें सुन रहे हैं, क्या आपने यीशु को अपने जीवन का सर्वप्रथम स्थान दिया है? क्या आपने अपने हृदय के सिंहासन में यीशु को आपके राजा और कर्ता के रूप में, प्रभु और मालिक स्वामी के रूप में, क्या आपने वो जगह दिया है? क्या आप सुबह उठते उठते कि आप क्या करते हैं? क्या आप मोबाइल के पीछे, न्यूज के पीछे, लोगों के पीछे आप भाग दौड़ करते हैं? कि क्या आपने प्रभु यीशु और परमेश्वर पिता के साथ संगति करने के लिए, उनके साथ समय व्यतीत करने के लिए, प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के वचन के मनन के लिए, ध्यान करने के लिए, क्या आपने परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है? हाँ भाइयों, हाँ प्रियों, यही परमेश्वर की आज्ञा है, प्रमाण है कि हम परमेश्वर को और उसके राज्य को और उसके धर्म को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हम सर्वप्रथम स्थान दें। हालेलुया, और उस उपदेश प्रमाण के साथ, उस आज्ञा के साथ एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग भी छुपा हुआ है, एक आशीष, एक वायदा, एक प्रॉमिस भी छुपा हुआ है। उस वचन को हम एक और बार पढ़े। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, हाँ, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार हैं, क्या हम चेंज होकर हम परमेश्वर और परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के राज्य के उन प्रमाणों को अपने जीवन में लागू करने के लिए हम तैयार हैं? हालेलुया, तो स्वर्ग का प्रेमी परमेश्वर, जिसके पास कोई भी कमी नहीं है, वो बोलता है कि तेरे हर एक जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। तुझे जो भी वस्तुओं की जरूरत है उसे मैं पूरा करूंगा, क्योंकि तुम अभी मेरे पंखों के तले नीचे हो, तुम मेरे राज्य में प्रवेश कर चुके हो। परमेश्वर के राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं है, कोई भी आशीष की कमी नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इस प्रमाण को पकड़ लो, समझ लो, अपने जीवन का आधार बना लो और इस सच्चाई पर चलने के लिए अपने आप को समर्पित करो, बदलो, चेंज हो जाओ। हालेलुया, तो आपके जीवन में परमेश्वर की उस वायदे को, आशीष को आप अनुभव कर पाओगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 चैप्टर 25 से 34 वर्ष तक अगर हम पढ़ें, आप इस मीटिंग के बाद आप उस भाग को आप बार बार पढ़ें, उस पैराग्राफ को आप बार बार पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा कुछ छुपी हुई भेदों को गहराई में आपके हृदय में वो डालना चाहते हैं। और इन पदों में 25 से लेकर 34 तक अगर हम पढ़ेंगे तो 5 बार यीशु अपने चेलों से, जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। हालेलुया, साधारण लोगों की तरह जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इस अच्छे भले पिता परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनके तरह तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 times
In this passage of scripture, Matthew chapter 6 verse 25 to 34, Jesus is saying to his disciples, now that you are in the kingdom of God, now that you have a Father who cares and loves you, who thinks about you, who provides for you, who have no shortage of resources, who has no limitations, he says, do not worry. Do not worry. Do not worry like the rest of the world. साधारण लोगों के समान, अविश्वासियों के समान तुम वरी मत करो, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, सोच में मत पड़ो कि मेरा क्या होगा, किस प्रकार से होगा. Do not worry. Jesus says to his disciples 5 times in this passage of scripture, do not worry. चिंता मत करो, टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारे बारे में सोचने वाला, ख्याल करने वाला एक अच्छा परमेश्वर है जो तुम्हारा पिता है. जैसे एक पिता अपने बच्चों के बारे में सोचता है, बच्चों को टेंशन नहीं लेना पड़ता, मैं क्या खाऊंगा, मैं कौन सा कपड़ा पहनूंगा, आज मुझे खाना मिलेगा कि नहीं. आपके बच्चे कभी ऐसे सोचते हैं? अगर आप एक अच्छे माता पिता हो, तो अच्छा पिता हो आप, तो आपके घर में क्या आपके बच्चे हमेशा टेंशन में हैं, आज हमको खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या, आज हम भूखे सो जाएंगे क्या, हमें कोई कुछ खिलाएगा, पहनाएगा, हम कहां रहेंगे. बच्चों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. जब माता पिता साथ में हो तो वही हमारे स्वर्गीय पापा जी बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं कि आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. हम 25 और 26 पदों को पढ़ें. मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25 एंड 26. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसलिए मैं तुमसे, यीशु अपने चेलों से बोलते हैं, आपसे बोल रहे हैं, आज पवित्र आत्मा हमसे बोल रहे हैं इन वचनों के द्वारा. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे. क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं. यीशु अपने चेलों से पूछते हैं कि देखो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, चिंता में, व्याकुलता में मत पड़ो, तनाव मत लो कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहां रहोगे, उसके बारे में आप ज्यादा टेंशन मत लो. हालेलुया. और फिर 2 उदाहरणों के द्वारा यीशु अपने चेलों से बोलते हैं कि देखो, आंखों को खोलकर देखो, जगत में देखो, चारों ओर देखो कि हमारे स्वर्गीय पिता किस प्रकार से ख्याल करते हैं. वो पक्षियों का उदाहरण देते हैं और लिली, कमल का उदाहरण देकर अपने चेलों को समझाते हैं. जल्दी से हम उसे भी पढ़ लेते हैं. 25 पद. आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खतों में बटोरते हैं. हालेलुया. तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है. क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते. वो बोलते हैं कि देखो, आकाश के पक्षियों को हमारे पापा जी, स्वर्गीय पापा जी, वो देखते हैं, संभालते हैं. पक्षी क्या वो बोते हैं, क्या वो काटते हैं, क्या वो संभाल के देखते हैं, रखते हैं. वो टेंशन में नहीं है कि कुछ मिलेगा क्या. वो जानते हैं उनके लिए जो जरूरत है परमेश्वर ने उनके लिए रखा है. हालेलुया. और यीशु बोलते हैं, क्या तुम उन पक्षियों से बहुमूल्य नहीं हो. भाइयों, मेरे प्यारे प्रियो, आपने यीशु को ग्रहण किया है, आपने इस अच्छे परमेश्वर को अपने मालिक के रूप में, अपने स्वामी के रूप में आपने स्वीकार किया है. आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हो. अगर वास्तविक रूप से आपने मन फिराया, आपने अपने पापों को अंगीकार करके अपने दुष्कर्मों को छोड़ दिया है, आपने नए सिरे से जन्म लिया है, आपने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार पर विश्वास किया है, आपके पाप क्षमा हो गए, आपको अनंत जीवन मिल गया. बस केवल यही नहीं, आप अभी एक राज्य में हो जिसे स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य
हम बताते हैं, कहलाते हैं, उस राज्य के वारिस हो, उस राज्य के आशीषों में चलने के लिए, अनुभव करने के लिए परमेश्वर आपको बुलाते हैं। हालेलुया। तो पक्षियों के बारे में सोचो। हालेलुया। और 28 वर्स को पढ़ें, वर्स 28 और 29 को जल्दी से हम पढ़ें। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो। उस जंगली कमलों पर, उन लिलियों को देखो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। हालेलुया। हम जानते हैं कि सुलेमान बहुत सामर्थी राजा था, उसके पास धन दौलत का कोई कमी नहीं था, लेकिन बोलते हैं कि देखो, उससे भी बढ़िया परमेश्वर लिलियों को संभालता है, चिड़ियों को संभालता है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी जल्दी से हम 32 वर्स पर आएंगे, 31 और 32 को पढ़ेंगे। 31, 32, यस। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, कि हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे। अरे सोच लीजिए, संसार तो इसके पीछे ही दौड़ रहा है ना, सुबह से शाम तक। संसार का हर एक मनुष्य जो परमेश्वर को नहीं जानता है, वो अपने खाने पीने, अपने रहने के लिए, धन दौलत के लिए, अपने आप को सुरक्षित सिक्योर करने के लिए वो भागदौड़ कर रहे हैं, कमा रहे हैं। फ्यूचर का टेंशन है कि क्या होगा, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, एक और बार उस 31 वर्स को पढ़ें। इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना, तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, यस, या क्या पहनेंगे। इसलिए तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है क्या खाएंगे, पिएंगे, क्या पहनेंगे। जो मनुष्य का जो बेसिक जरूरत है, जो हर एक व्यक्ति का जरूरत है, प्रभु बोलते हैं कि उस पर भी तुम टेंशन मत लो, उस पर भी टेंशन मत लो। कारण क्या है? वर्स 32, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं। अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ऐसा एक सुंदर पिता परमेश्वर है जो हमें ख्याल करता है, क्योंकि वो ना समझे नहीं जानते हैं, परमेश्वर के इन सच्चाइयों को, भेदों को नहीं जानते, समझते हैं कि इतना आशीष के एक राज्य में परमेश्वर हमें स्वीकारते हैं, वो हमें निमंत्रण करते हैं, हम उस परमेश्वर के राज्य के वारिस और उस आशीषों में जी सकते हैं, नहीं जानते हैं। इस कारण वो उस खोज में रहते हैं। आगे पढ़ें। और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तु चाहिए। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हमारे स्वर्गीय पिता जानते हैं कि हमें इन सब वस्तुओं की जरूरत है। हालेलुया। हमें इन सब वस्तुओं की जरूरत है। एक और बार 31 और 32 वर्सेस को जल्दी से हम एक और बार पढ़ें। इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना, चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तु चाहिए। हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, तुम्हारे बारे में सोचने वाला, जानने वाला, तुम्हारे जरूरतों को समझने वाला एक पिता है जो इस राज्य का मालिक है, स्वामी है, पिता परमेश्वर है। वो जानता है, वो तुम्हारे बारे में ख्याल करता है, सोचता है कि तुम्हारी जरूरत क्या है। वो जानता है, वो जानता है, वो जानता है।
इसलिए 33वें पद में बोलते हैं, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें वो दे देंगे। हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करें। आज हमने परमेश्वर के वचन को सुन लिया है। परमेश्वर के राज्य के छुपी हुई बातों को, उन रहस्यों को, उन मर्मों को, उन भेदों को हम सुन रहे हैं। जब आज सारी दुनिया टेंशन में गुजर रही है, डर में है, फिक्र में है, तनाव में है, चिंता में है, क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा, हम कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, क्या पहनेंगे, हमारी जो एकदम प्राथमिक जरूरतें हैं। हालेलुया। आज प्रभु हमसे बोलते हैं, देखो तुम्हारे लिए सोचने वाला, तुम्हारे ख्याल करने वाला, तुम्हें चाहने वाला, तुम्हारे हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला एक अच्छा परमेश्वर है। वो बोलता है कि पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. हम अपनी आंखों को बंद करें। हम धन्यवाद दे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, Jesus. ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। Thank you, Jesus. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हमने आपके वचन को सुन लिया। प्रभु अपने हृदय के बातों को प्रभु आज आपने पवित्र आत्मा प्रकट किया कि परमेश्वर के राज्य के उन प्रमाणों को, उन उपदेशों को, उन आज्ञाओं को हमने सुन लिया। प्रभु हमने सुन लिया कि हम आपके राज्य और आपके धर्म को और आपको हमारे जीवन में सर्वप्रधान स्थान दे, सर्वप्रथम स्थान दे। We've heard it, God, we've heard it today, that you want us to seek your kingdom first and foremost, and to Jesus be our supreme King. And we thank you for the promise that you've attached to that command, that when we seek your kingdom and your righteousness,
that all those things that we need, you will provide for us. हमने आपके वायदे को सुन लिया प्रभु, कि जब हम आपके राज्य को और धर्म के खोज में हम आपको प्रथम स्थान देंगे, तो हमारे हर एक जरूरतों को आप पूरा करेंगे प्रभु। इसलिए हम अभी चिंता नहीं करेंगे और लोगों के समान हम टेंशन नहीं लेंगे, चिंता में नहीं रहेंगे, व्याकुल नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे बारे में सोचने वाला एक अच्छा भला परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, हमारे दिल से आपने बात किया है और हम अभी प्रार्थना करते हैं कि हर एक मानसिक तनाव में जो लोग हैं, हर एक मानसिक तनाव में, डिप्रेशन में जो लोग हैं, तनाव में, चिंता में हैं, व्याकुल हो गए हैं, जो भय में हैं, निराशा में हैं, फ्यूचर के बारे में जिनके अंदर में व्याकुलता है, आज पवित्र आत्मा अपने शांति को भेज रहे हैं। हर एक डर को, हर एक व्याकुलता को वो काट रहे हैं और परमेश्वर के उस शांति को, उस आनंद को परमेश्वर आपके ऊपर डाल रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, जकड़े हुए हैं, मानसिक तनाव और डिप्रेशन में हैं, मेंटल प्रॉब्लम और इलनेस है आपको। आज पवित्र आत्मा अपने सामर्थ को आपके ऊपर प्रकट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में किसी को प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपके उस कम्युनिटी में, उस गांव में किसी को प्रॉब्लम है। आज परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ उन्हें छू रहे हैं। अगर आप यीशु के नाम से उसे स्वीकार करेंगे, हाँ प्रभु, मेरे बारे में सोचने वाला एक अच्छा परमेश्वर है, एक बड़े आशीषित राज्य में परमेश्वर आपने मुझे प्रवेश करवाया है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें छुआ, अपने वचन से हमें आशीषित किया, अपने वचन के प्रकाशन और सच्चाई से हमें फिर से आपने हमें खड़ा किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी कृपा और दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से। We thank you God that you heard our prayers and extended your hands to touch and release your peace and shalom to your people. And we thank you in Jesus' precious name. पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र यीशु का कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहे। God bless you। परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीषित करे और अगले बुधवार को हम फिर से एक साथ लाइव में फिर से आपके पास आएंगे। तब तक सबको जय मसीह की। God bless you and God keep you. May you have a great week ahead. Praise God. Amen.